हाँ जी बेटा देखना चैप्टर नंबर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले आपका सेक्शन फॉर्मूला करेंगे बेटा। जस्ट इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर आना है। फॉर्मूला आपको कहाँ पे आएगा यूज, इसका मीनिंग है, इसकी डेरिवेशन बाद में करेंगे। अभी डेरिवेशन में कुछ पार्ट आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का है। सिमिलर ट्रायंगल जब करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो फिलहाल आप प्लीज देखो ध्यान से, कोई भी दो पॉइंट्स हैं 1,2 और एक पॉइंट होगा बेटा 5,4, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के बाद लाइन आएगी। अब इस लाइन को मुझे कट करना है कहीं से, मान लो यहाँ से, in such a way that the ratio of these two parts will be 2:3। ये लाइन दोबारा सुनो बेटा। कोई भी आपको गिवन लाइन है, आपको यहां से इस लाइन को कट करना सच दैट these two parts, जो ये पार्ट बचा और ये पार्ट, ये कितना कितना होगा 2:3। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, ये क्या होंगे, इसको निकालने को जो निकालोगे आप विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये समझ आया। किसी भी लाइन को आपको कट करना है गिवन रेशियो के अंदर, और उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको फाइंड करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सेक्शन फॉर्मूला देखो बेटा क्या होगा। मान लो जनरल पॉइंट x1 y1, यहाँ पे बेटा जनरल पॉइंट x2 y2, ये आपको गिवन होंगे पॉइंट्स जनरली। रेशियो भी जनरल ले लो बेटा m रेशियो, ठीक है। ये पॉइंट होगा कुछ भी, ये कुछ भी रेशियो। तो वैल्यू ऑफ x विल बी, करेक्ट फॉर्मूला आ गया बेटा, समझा कैसे। ये x की वैल्यू कैसे आएगी, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो प्लीज सुनो ध्यान से, x निकालना है तो y वाले पॉइंट भूल जाओ। x निकालना है, x वैल्यू को दिमाग में रखना है। पहली बात x वैल्यू याद रखनी है। दूसरी बात क्रॉस वर्ड याद रखना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, m into x2, क्रॉस में बेटा m into x2 प्लस n into x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं ये आया कैसे, ये समझ आया, ये समझ आया। सेम y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m into y2 m into y2 n into y1 n y1 divided by m plus n। Is it clear? Is it clear बेटा? अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा आया कैसे, ये नोट करना है, ये नोट कर लो बेटा सब इतना, प्लीज नोट कर लो, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जल्दी से नोट करो। बेटा सुनना प्लीज, ये थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कहां से आया। ये आपकी एक्सिस आगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहला पॉइंट आपको कोई भी हो सकता है कहीं भी, x1 y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहीं भी बेटा x2 y2। अब देखो x1 y1 ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये x1 y1 x2 y2, बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट आ गया यहाँ पे x, y, रेशियो बेटा m रेशियो, ठीक है। तो प्लीज देखना, मुझे कोई बच्चा बता सकता है A B C, AC की वैल्यू कितनी होगी, सोच के ध्यान से। अच्छा चलो यहां से लेके यहां तक A पॉइंट कितना ऊपर है, कितना तो बता दो। ये डिस्टेंस कितना यहां से लेके आता है y2, ये डिस्टेंस कितना y1, AC कितना आ गया y2 माइनस
समझ आया क्या? आप ऐसे कर लो। अब सुनो देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बता दो मुझे, सोच के बना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x बेटा x पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना x1, तो ये बेस कितना आया बेटा यहां पे x माइनस x1। समझ आया ना? बेस समझ आया x माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x1, ये x माइनस x1। अरे मैं पॉइंट 2,3 लोकेट कर रहा होगा कहीं, ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2 कैसे आया मुझे नहीं पता, ये 2,3 है। बेसिक रूल क्यों नहीं लगा रहे बेटा? जब आप लोकेट करते हो x y है, x क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y क्या है वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखना यहां से यहां कितना ये y, ये कितना y1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा y माइनस। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बेटा देखो ध्यान से, a से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, ध्यान से बनाना, y2, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y, तो ये कितना आ गया y2 माइनस y। क्लियर? सेम a पॉइंट यहां से कितना दूर x2, ये कितना दूर है x, तो ये बेस कितना आ गया x2 माइनस x। अब सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, दो ट्रायंगल्स बन रही है, सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको ज्यादा समझ आएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी? जब उनके दो एंगल क्या होंगे इक्वल। ये 90, ये 9 से पैरेलल, तो ये कौन से एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स। दो एंगल्स अगर इक्वल किसी भी ट्रायंगल के दो, तो ट्रायंगल सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर उनका बेस की रेशियो, परपेंडिकुलर की रेशियो, हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या होगी इक्वल। मतलब x माइनस x1 अपॉन बेस x2 माइनस x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, हाइपोटेन्यूज m by n। तो सुनो बेटा प्लीज, फर्स्ट और लास्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व करोगे, जो हमने x के निकाली तो वो आ जाएगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y के निकालोगे, जो अपने निकाले थे वो। क्लियर? ये क्या लिखा है? रेशियो ऑफ देयर साइड्स, बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशियो सबकी क्या होगी इक्वल। कब? जब ट्रायंगल्स क्या होंगे आपस में सिमिलर। ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगी? जब दो एंगल क्या होंगे उनके सिमिलर। ट्रायंगल्स आगे पूरा चैप्टर आ गया बेटा, पूरा बड़ा चैप्टर है, आराम से डिटेल में वहां पे अच्छे समझ आ जाएगा, एक आइडिया दे दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? हां जी। अब देखो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज। एग्जांपल क्या छुट्टी करो डाउट एग्जांपल बोलेंगे ऐसे बोलेंगे छुट्टी का जब मत जाओ। ये वैसे है 8 एग्जांपल्स हैं 18 तो एग्जांपल करने का फायदा है ना। ऐसे भी सर सब अपने आप में लिंक आप पे आप लोग दो वीडियो देखेंगे। ये दिमाग में आया ना बढ़िया। टाइम भी बड़े बच्चे तो सब्सक्राइब करना। देखा बेटा, एग्जांपल फर्स्ट, सीरियसली बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इसमें एक चीज बची हुई है सेंटर्ड, बिल्कुल के बताऊंगा जो क्वेश्चन में है। पहला एग्जांपल जी, बुक नहीं खोली, इधर ही देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P कोऑर्डिनेट्स पूछे व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B,
बेटा दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ए एंड बी, ए कितना दिया हुआ है -1,7, बी कितना दिया हुआ है 4-3। पहले ए दिया तो पहले ए आना चाहिए आपका। ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, मतलब ए के पास 2 होगा, बी के पास 3 होगा। अगर आपने इंटरचेंज करते तो आपसे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दैट मींस जो पी पॉइंट बेटा ये 2 है, ये 3 है, ये 2 ये 3 है, ये 3 और 2 मत ले लेना, पॉइंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो जाएंगे। इतनी बात समझ आई भाई? ए एंड बी बोला है तो ए एंड बी रेशियो 2:3, तो पहले 2 फिर 3। अब बेटा पी निकालना बहुत इजी, पी का एक्स और ये वाई, पहले एक्स निकालना है। हाँ जी बताओगे ना एक्स, ये एक्स कैसे आएगा 2 into 4, 2 into 4 plus 3 into -1 divided by total ratio 2+. Clear? Same y, only का बताना बेटा y 2 into -3 -6। बेटा y निकालने के लिए y वाले पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, x निकालने के लिए x वाले पॉइंट्स को। आगे 3 into किसके साथ करे जा रहे हैं? 3 into 7 21 divided by 2 plus 3 आ जाएगा बेटा x और y का डिफरेंस। x कितना है 1, y कितना है 3। अब कहीं भी यहीं पे छोड़ के जाते हैं तो प्लीज आपसे पॉइंट पूछा p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, इट विल बी 1,3। p पॉइंट आपका यही आ जाएगा। कहीं भी यहीं पे छोड़ के जाते हैं नंबर फिर कट जाएगा 1। क्लियर? कोऑर्डिनेट्स आपके 1,3 है, ये 1 और ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका। p नहीं आया यहां से, p आपका ये होगा। क्लियर? सेकंड एग्जांपल। हां जी सर अगर b पहले और a बाद वहां पे दिया लाइन जो थी b एंड a और वो 3:2 होता है तो सेम आएगा। हां फिर से b पहले और 3 पहले फिर बाद में, ठीक है? ये तो पूरे इंटरचेंज हो गया ना बेटा, लोकेशन सेम ही रहेगी उसकी। एग्जांपल सेकंड देखो बेटा, द पॉइंट p 3,5 डिवाइड्स द लाइन joining a and b। सेम ही है बिल्कुल, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पता लग रहा है किसी को? p की वैल्यू 3 है, p निकालो। ये p आपको गिवन है, a आपको कितना दिया है 2,4, p 3,5, b ये x, y ले लो, रेशियो 1:3 मेरे ख्याल से आ जाएगा। तो कब आ जाएगा ना बताओगे बेटा? ये 3 कैसे आया होगा? दिस 3 is equal to 1 into x, very good, plus 3 into 2, 3 into 6 divided by 1 plus 3 4। x आ जाएगा बेटा यहाँ से 6 आ जाएगा। x आपका आ गया 6, सेम y आ जाएगा बेटा x and y, that is the coordinates of b। क्लियर? आप यहाँ पे x2 y2 x1 y1 xy कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बताओ बेटा समझ आई? 6,8 ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कर लो यहाँ पे ये बुक पे। पढ़ो बेटा क्या दिया हुआ है? The point, find the point P on the line A and B. A 5,-4 है, B बेटा आपका -3,2। That is twice as far from A as from B. थोड़ा एक बार बताओ कि मुझे P पॉइंट कहाँ पे होगा? 2:1 from a 2:1 या 1:2? 2:1 ध्यान से पढ़ो। अगर आपने यहीं पे गलती कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत
रेशियो सही होगी तो क्वेश्चन सही होगा। पढ़ो पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ए एंड बी such that twice as far from A as from B, A से डबल दूर है वो as compared to B, मतलब P पॉइंट आपको यहाँ पे होगा नियर अबाउट भी A से twice है B से, टू रेशियो। इस लाइन का मीनिंग आपको क्या दिया हुआ है, PA अपॉन PB या PA इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PB, PB नीचे जाएगा बेटा, तो यहाँ से PA अपॉन PB इज इक्वल टू 2 रेशियो। अब हो जाएगा क्वेश्चन 2 रेशियो 1 आ जाएगा बेटा P पॉइंट, That is twice from A. that is twice as far from A, that word किसके लिए P पॉइंट, P is twice as far from A, A से P twice है, किससे, as from B, B से P पॉइंट A से 2 टाइम्स का बेटा P पॉइंट, क्लियर, इज इट क्लियर? 2 रेशियो 1 आगे दैट मींस इसके बाद बहुत इजी है, वर्डिंग चेंज किए सर। अब कई बच्चे इसमें 1 रेशियो 2 ले लेते हैं, वो क्वेश्चन गलत है। क्लियर, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो तीनों पॉइंट्स की मत रेशियो पूछिए, 2,1 7,6 5,4। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज सुनना, कई बच्चे क्या करते हैं दोनों लेने लग जाते हैं पॉइंट, दोनों लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक पॉइंट लो जो आपका मन करे, बताओ x लेना है या y लेना है, x। तो ये 5 कैसे आया होगा बताइए, m into 7 n into 2 divided by m plus रेशियो टोटल, नीचे टोटल रेशियो। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 5m plus 5m is equal to 7m plus 2m। बेटा m उधर ले जाओ, 2m आया, n इधर ले आओ 3m। यहाँ से m by n कितना, 2/3 या 3/2, 3/2 चेक कर लो, पक्का ये बेटा n नीचे जाएगा, 2 इधर नीचे जाएगा, 3/। आपको बहुत बार बताया, अगर कंफ्यूजन हो क्रॉस रूट करके चेक करके देख लो बन रहा है कि नहीं। 3 रेशियो 2 आ गई आंसर। अब y लेके करोगे वो भी 3 रेशियो 2 ही आएगा, लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल 5, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लो। मतलब आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए, 2 पॉइंट्स, एक मिडिल में पॉइंट, एक रेशियो, ये कुछ था। कभी आपको रेशियो गिवन है, पॉइंट पूछा है, कोई भी पॉइंट दिया हो सकता है तीनों में से निकालना होगा। यहाँ पे आप रेशियो अगर सेम तो अगली एक्सिस होगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट 1:1, एलिसिस ऐसे ही। इवन ए एंड बी, यहाँ पे आपको ना ही रेशियो गिवन है ना ही पॉइंट गिवन है, ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन। द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी, ए है आपका -4,6, बी 8, ठीक बेटा। मैं एक्चुअल पोजीशन नहीं बना रहा, ये एक्चुअल पोजीशन कहीं और होगी इनकी, बी 8 आगे 3 नीचे होगा, मैं एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं बना रहा, जैसे ग्राफ में ले रहा हूँ बेटा ए और बी। ये आप फिर एक्चुअली में तो ऐसे बनेगा बेटा, ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं चैप्टर आपका सिंपल बना है, ठीक है ना अपनी, मतलब एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो रेशियो इन विच ए बी डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, समझ आ रहा है किसको कुछ, मतलब इस लाइन में से कहीं ना कहीं वाई एक्सिस जा रही होगी, वाई एक्सिस जा रही होगी, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है वाई एक्सिस, क्योंकि ये सीधी थोड़ी प्रॉपर। अब ये रेशियो क्या होगी ये पूछा, वाई एक्सिस कट कर रही है, तो ये वाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस लिखा हो, आपने कुछ ऐसे लिख दिया। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ना ही रेशियो गिवन है ना ही पॉइंट गिवन है, बिना बुक में देखे सोच सकते हो। सिर्फ इधर y एक्सिस की वो 4 है, इधर 8 है जो पॉइंट है, तो वो 4:8 हो गया पॉइंट, तो
बेटा वाई ये कब होता जो आपने कंसेप्ट लगाया अगर इनका ये सेम होता 4 इधर है 8 इधर है तो 1 over 8 हो गया। ये कब कंसेप्ट लगता अगर ये 6 और ये भी 6 या ये माइनस है ये माइनस है अगर लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती तो अभी लाइन ऐसी है कुछ या सॉरी ये लाइन ऐसी है आपकी अब ये 4 ये 8 और ये 2 थोड़ी होती हाँ जी सर इसमें हमें x कोऑर्डिनेट तो पता ही है वेरी गुड शाबाश सुनो ध्यान से बेटा y एक्सिस बोला तो आपको शायद दिमाग में आए एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस याद है जिस सब हमने कल किया था एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हाट इज इट 0, y ये मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया y एक्सिस के ऊपर और वो एक के ऊपर भी ले लिया 0, y ये बात समझ आई any point on y axis it will be 0, y which intersected the line AB at P clear अब बेटा बहुत इजी है let us say ratio will be m ratio ये 0 कैसे आया होगा बेटा क्वेश्चन हो गया आपका 0 कैसे आया होगा ये m into 8 plus 4 into sorry n into minus 4 divided by n plus clear ये इधर मल्टीप्लाई करो बेटा 0 equals to 8m minus 4n 4n इधर लिया बेटा 4n is equal to 8m m by n is equal to 1 by 2 m by n 1 by 2 दोनों वही है जो आपने सोचा था बट कंसेप्ट वो सही नहीं होगा वो कब लगेगा जब ये सही हो फिर वो सही हो क्लियर ये बात समझ आई बेटा सबको पक्का वन रेशियो को समझ आ गया कैसे है अब आपको पहला पार्ट आ गया रेशियो 1 रेशियो 2 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ो बेटा सेकंड पार्ट पढ़ो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कैसे है बहुत इजी है आपको ये मान रखो यहाँ पे रख दो अब रेशियो भी आ गई पॉइंट भी आ गया y नहीं आएगा y आ जाएगा आराम से बताना बेटा जल्दी से भाई y कैसे आएगा बताइए m1 into -3 next 2 into 6 12 divided by 1 plus 2 it will be बेटा ये मत लिख के आना भाई छोड़ दीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट इज इट 0, 3 ठीक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन AB और y एक्सिस कहां पे कट कर रहे हैं 0, y के ऊपर 0, y तो से लिखना होगा इट विल बी 0, 3 क्लियर लास्ट लेंथ ऑफ AB A है B है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला याद है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला सेम क्वेश्चन यहां पे x एक्सिस के साथ बनता है सेम क्वेश्चन x एक्सिस के साथ तीन कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं टोटल इसमें पहला आपका सिंपल रेशियो वाला जो हमने किए सेकंड कैटेगरी ये वाला x एक्सिस या y एक्सिस एक कैटेगरी हो समझ आया सबको ये ऐसे आगे इसमें origin passes हां जी बेटा origin passes ओरिजिन से पास कर रहे हो भाई 0, 0 0, ठीक है ओरिजिन के 0, 0 है ये नोट करना है बेटा किसी को एग्जांपल है आराम से हो जाएगा आगे देखना एग्जांपल नंबर 6 ये भी है नया कंसेप्ट सुन लो ट्राइसेक्शन का मीनिंग बेसिकली वैसे समझ आना चाहिए आपको क्या होता है ट्राइसेक्शन का मीनिंग three equal parts तो बेटा पढ़ो find the coordinates of the points of trisection of line joining A and B तो बेटा A है आपका -5,6 B है 4,-6 बहुत इजी है तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे दो जो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा 1 1 1
ऐसे होगा बेटा 1:1:1 3 इक्वल पार्ट्स। अगर आपको पॉइंट P निकालना है तो व्हाट विल टेक रेशियो आप क्या लोगे बेटा? 2 और ये 1 ये 2। क्यों पॉइंट P पॉइंट निकालने के लिए 1:2 से निकाल दो P पॉइंट आ जाएगा बेटा। सेम दोबारा बनाओ बेटा ये P। अब आपको यहाँ पे P पॉइंट निकालनी है आपने, अब Q पॉइंट निकालना है। Q पॉइंट के लिए कैसे करोगे? ये 2 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। 1:2 लेके करोगे तो पहले वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा जो A के पास है। 2:1 लेके करोगे तो B के पास वाला पॉइंट आ जाएगा जो ट्राइसेक्शन का। इज इट क्लियर? ये 2 क्यों आया ये पता लग गया? 1:1 2 डबल पार्ट हो गया, ये जो ये डबल हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से पॉइंट्स तो निकाल लोगे आप, P और Q रेशियो बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो। अभी भी नहीं आया क्वेश्चन, इसमें बताया था शायद होगा भी नहीं, पता ही नहीं। बेटा एग्जाम्पल में किया था ना अभी हमने, थोड़ा सा चेंज करो, ध्यान से सुनो। एक पॉइंट है -4,6 सिर्फ स्टार्टिंग में बतानी है आपको। बी है 8, -3 फाइनल रेशियो in which AB divides the line, यहाँ पे लाइन आ जाएगी y = 2 x = 3, कुछ भी लाइन x = एक लाइन ही तो है। कई बच्चे कहते हैं x = पॉइंट है, अरे x = पॉइंट नहीं है, ये लाइन है। कैसे लाइन होगी ये? पैरेलल टू y एक्सिस। समझ आ रही है बात? passes through point 2 पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये एक लाइन है। तो ये लाइन इस गिवन AB को किस रेशियो में कट करेगी? ऐसा कुछ अगर x = 2 लाइन है तो बेटा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, मान लो ये लाइन आ गया x = 2, तो ये पॉइंट क्या होगा सोच के ध्यान से बताओ। एनी पॉइंट ऑन x = 2 y0 कैसे x2 जनरली बच्चे गलती करते हैं 2,0 कॉमन मिस्टेक है। 2,0 एक पॉइंट होगा, मैंने जनरल पॉइंट पूछा x = 2 के ऊपर 2,y 2,y क्यों बेटा? x की वैल्यू तो 2 ही होनी है हमेशा, y कुछ भी हो सकता है। अब आपने 2 लेके रेशियो आ जाएगी, 2 लेके रेशियो आ जाएगी, फिर y आ जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद से एनी पॉइंट ऑन x = 2,y। अगर यहाँ पे होता बेटा y = -1 then please tell me what is the general हाँ जी x, -1 तो -1 रेशियो आ जाएगी -1 से, फिर पॉइंट आ। क्लियर? 0 मत लेना बराबर करना, क्योंकि 0 कब होता है? x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। y = -1 दैट मींस उस लाइन के ऊपर y हमेशा -1 है, x मेरा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉइंट। क्लियर? अब आपका एग्जांपल जो है नेक्स्ट कौन सा था बेटा? कौन सा था? 7। देखो हो जाएगा नाम से। C पॉइंट दिया है, A दिया है, B दिया है, 3:4 में कट कर रहे हो, आ जाएगा नाम से। C दिया है, A दिया है, B निकालना है, रेशियो गिवन आ जाएगा बेटा। B x में y आ जाएगा, x और y को निकाल के आप पुट कर देना, x के प्लस x बड़े आराम से। ठीक है, इजी लगा? इससे इजी लगी एक्सरसाइज हुई? बहुत इजी है ना? एग्जांपल नंबर 8 से इन व्हाट रेशियो डज P डिवाइड द लाइन joining -3,5 and B 4 -9। कौन सा पॉइंट कट कर रहा है? 2 -1। कैसे करोगे बेटा? m रेशियो ले लो, कोई भी x ले लो, तो y ले लो, आपकी विश। ठीक है, इन्होंने k रेशियो 1 क्यों लिया? अच्छा सुनो, 2 - 5 m रेशियो लेते हैं एक बार, सुनना ध्यान से। 2 कैसे आप ध्यान से सोच के बनाना बेटा, ध्यान से सोचो। 2 = 4m
4m माइनस 3n माइनस 3n डिवाइड बाय n बेटा प्लीज देखते जाओ, एक चीज समझानी है यहाँ पे आपको। इतना समझ आया? करना बेटा क्रॉस कोई 4m माइनस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 2m। बेटा m इधर ले आओ, 4m माइनस 2m 2m 5n 3n ऊपर ले जाओ बेटा, 2n प्लस 3n 5n n by n 5 रेशियो, चेक कर लो इनका आंसर 5 रेशियो 2 होगा। उन्होंने क्या किया, मेरी रेशियो m रेशियो n की ना, आपको इतना पता होगा बेटा, रेशियो के अंदर आप कुछ भी डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड। तो उन्होंने क्या किया, n से दोनों साइड डिवाइड कर दिया और m by n कर दी n के साथ डिवाइड किया, m by n बना, m by n का अलग कर लिया k। तो अगर आप यहाँ से m by n की जगह k रेशियो मान लेके करोगे तो k की वैल्यू आपकी 5/2 आ जाएगी। तो 5 रेशियो 2 ही बनता है। मैंने समझाया है तो k रेशियो मान लिया, रूट में वो क्या है, चाहे आप k रेशियो मान लेके कर दो, चाहे आप रेशियो मान लेके कर दो, बात एक ही है। Is it clear? हाँ जी। Is it clear? Last example. Last ना। देखो एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन है? बड़े आराम से हो जाएंगे बेटा। होमवर्क समझो। टेस्ट ऑफ जीपी एंड रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट होमवर्क आपका ये होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज।